हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के जरिए हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सेल समूह प्राप्त होता है और उसमें कौन कौन सा खनिज विद्यमान है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़, कुछ मात्रा में दक्कन ट्रैप और विंध्ययन सेल समूह भी पाया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मैप के माध्यम से जानना चाहेंगे इसको कि कौन कौन सा सेल किस किस दिशा में अवस्थित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो डायग्राम बनाऊंगा और अप्रॉक्सीमेट रहेगा, अपने को समझना है कि कौन सा सेल कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोंडवाना सेल का। ठीक है, गोंडवाना, इसका विस्तार और पढ़ेंगे। तो गोंडवाना सेल जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र यहाँ से लेकर के कोरबा से रायगढ़ और ऊपरी पार्ट में यहाँ से लेकर इस क्षेत्र तक लगभग पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ जो होते हैं वो यहाँ पे एक बना रहा, उसको ध्यान दीजिएगा। ये एक पार्ट है कवर्धा का और यहाँ से होते हुए बहुत ही कम मात्रा में ये जाता है, एक ट्रैप बनता है, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ लेटेराइट और नीस है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसकी मैदानी क्षेत्र, उस मैदानी क्षेत्र में जो सेल समूह पाया जाता है उसके हम लोग कडप्पा सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं कलर से भी बताऊंगा। कडप्पा सेल बोलते हैं। यहाँ पे राजनांदगांव का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जो है नीचे जाते तक कुछ एरिया में ये फैला हुआ है, इसको बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट के बाद यहाँ पे कुछ क्षेत्र में ये कडप्पा है। ठीक है, और ये कडप्पा के बाद यहाँ पे बिंझवार कडप्पा, उसकी प्रजाति थोड़ा अलग होता है। और यहाँ पे कुछ भाग में छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र में ये है धारवाड़। ठीक है, तो इन सब को समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे गोंडवाना का। ठीक है, तो गोंडवाना जो सेल समूह है कहाँ पाया जाता है? उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है इस पार्ट में गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। ये जो ट्रेप बना है, ये जो ट्रेप बना है ये एक पतला ट्रेप है। ये गोंडवाना सेल समूह के कुछ पार्ट में ये रहता है और इसे हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप।
ठीक है। कुछ पार्ट में है दक्कन ट्रैप। यहाँ पे जो थोड़ा सा पार्ट है इसको बोलते हैं लैटे राइट। ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे नीस, पढ़ेंगे आगे इसको, ये है नीस। ठीक है। अब देखिए इसमें का जो प्रमुख है, ये जो पार्ट है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में जो सेल समूह है उसको बोलते हैं कडप्पा सेल। ठीक है। इस पार्ट में जो सेल समूह है उसको बोलते हैं कडप्पा सेल। ठीक। अब कडप्पा सेल, अब यहां पे देखिए नीचे में ये जो पार्ट है, इसको मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, धारवाड़ बोलते हैं। धारवाड़ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में है। और इसके साथ साथ कुछ परसेंट धारवाड़ ये राजनांदगांव और कवर्धा एरिया में है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ धारवाड़ सेल समूह यहाँ पे है। ठीक है। धारवाड़ भी आगे पढ़ेंगे जहाँ पे लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो धारवाड़ कहाँ पे है, राजनांदगांव और कवर्धा कुछ एरिया में है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये जो लगभग ये वाला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, इस पश्चिमी क्षेत्र को बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है। ये बेसाल्ट है। और ये कडप्पा सेल है, उसका कुछ मात्रा में यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं बिंजावर कडप्पा। ठीक है। इसके बाद जितने भी जगह बच गया वहां पे क्या है, तो आर्कियन सेल। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, जो ये पार्ट बचे है यहाँ पे भी आर्कियन सेल। ठीक। तो अपने छत्तीसगढ़ में जितने भी अपने को दिख रहे हैं वो सेल समूह हमने मैप के जरिए जाना। ठीक। एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको विस्तार पढ़ेंगे। उत्तरी छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल समूह, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में धारवाड़, मध्य छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल तो विद्यमान है, लेकिन मेन ये जो पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ क्या है, आर्कियन सेल है। ठीक। यहाँ धारवाड़ है, धारवाड़ का कुछ मात्रा यहाँ मिलता है, ये अपने को याद रखना है। ये बस जसपुर एरिया में और इस पार्ट में कुछ मात्रा में क्या है, लेटेराइट है और साथ ही साथ नीस है। ठीक। ये यहाँ पे एक दक्कन का ट्रैप बनता है। ठीक है। दक्कन का एक ट्रैप बनता है। इस दक्कन ट्रैप में क्या मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा बॉक्साइट अयस्क या बॉक्साइट खनिज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये दक्कन ट्रैप ऐसा बना है, इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से एरिया है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, बेसाल्ट है। तो ये अपने को याद रखना है मैप के जरिए। अब इसका विस्तार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने बात किया आर्कियन सेल समूह। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं आद्य महाकल्प सेल। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में विस्तृत सेल, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में विस्तृत सेल बोलेगा तो आंसर क्या होगा, आर्कियन सेल। ठीक है। लगभग छत्तीसगढ़ के 50% भूगर्भ में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। इस आर्कियन सेल से जो खनिज प्राप्त होता है उस खनिज का नाम है ग्रेनाइट, सिस्ट, हार्नब्लेड, नीस, फेलस्पर। ठीक है। याद रखना। तो आर्कियन सेल समूह से जो खनिज मिलता है वो ग्रेनाइट है, सिस्ट है, हार्नब्लेड है, नीस है, फेलस्पर है। ठीक। अब इसका जो विस्तार है, इस विस्तार को
अभी जान लेते हैं। तो ये बघेलखंड क्षेत्र जो ऊपर है उत्तरी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर तहसील में मिलता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद। दंडकारण्य मतलब दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। और जो पाट प्रदेश होता है वहां पे जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर क्षेत्र में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। ठीक है, उसके ऊपर भले दूसरा सेल आ जाता है लेकिन आर्कियन सबसे ज्यादा विद्यमान है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कडप्पा सेल समूह। ठीक है, मैदानी छत्तीसगढ़ बोला था मैं। कडप्पा सेल समूह ये छत्तीसगढ़ के लगभग 30% भूगर्भ में विद्यमान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 30% भूगर्भ में विद्यमान है। ठीक, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में है। ये छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा सेल समूह है। दूसरा बड़ा सेल समूह है। ठीक है, ये जो कडप्पा सेल समूह जैसे हम लोगों ने देखा इसका आकार है पंखाकार। कडप्पा सेल समूह का जो आकार है वो पंखाकार है। ठीक है, यहाँ पे जो खनिज मिलता है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो खनिज मिलता है ये खनिज है चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में चूना उद्योग है। ठीक है, और चूना के साथ साथ सीमेंट उद्योग है क्योंकि सीमेंट जो है चूना पत्थर से बनता है। ठीक, इसका जो विस्तार है कडप्पा सेल समूह का वो छत्तीसगढ़ के मैदान में रायगढ़, चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जो हम लोग देखे थे बिंजवार कडप्पा वो है भोपालपट्टनम जो कि बीजापुर जिला और जगदलपुर का कुछ इलाके में कडप्पा सेल समूह पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था गोंडवाना सेल। गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, तो जो गोंडवाना सेल समूह है वो कैसा सेल है, इसको बोलते हैं जीवाश्म सेल। ठीक, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल समूह मुख्यतः पाया जाता है। ये जो जीवाश्म होता है वो होता है वनस्पति एवं जीव अवशेष के अवसादों के जमाव से बना गया सेल। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के भूगर्भ के लगभग 17% भागों में विद्यमान है। ठीक है, इसका मुख्यतः विद्यमान ये पूर्वी बघेलखंड या छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, अब एक गोंडवाना है जीवाश्म सेल है तो यहाँ जो मुख्यतः जो खनिज मिलता है उस खनिज का नाम है कोयला। ठीक है, और ये एक परतदार चट्टान के रूप में पाया जाता है। ठीक, अब ये गोंडवाना सेल को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, गोंडवाना को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अपर गोंडवाना, फिर है मध्य गोंडवाना और उसके बाद है लोअर गोंडवाना। ठीक, तो अपने को याद रखना है जो अपर गोंडवाना है ये कोरिया क्षेत्र, कोरिया में जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और प्रतापपुर। ठीक है, प्रतापपुर सूरजपुर के क्षेत्र में आता है। और मध्य गोंडवाना में कोयला नहीं मिलता। लोअर गोंडवाना में अपना मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर, कटघोरा और खंडसिया आता है। ठीक है, तो इतने जगह से हम लोग को क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक, चौथा है धारवाड़
सेल समूह। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह को खनिज संसाधन में सर्वाधिक समृद्ध सेल कहा जाता है। खनिज संसाधन में सर्वाधिक समृद्ध सेल कहा जाता है। ठीक, ये जो धारवाड़ सेल समूह है आर्कियन सेल के अपर्दन से बना है। ठीक है, आर्कियन सेल के अपर्दन से धारवाड़ बना है, जहां पे खनिज के रूप में मुख्यतः लौह अयस्क और टीन अयस्क प्राप्त होते हैं। टीन अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो धारवाड़ सेल है, जैसे कि हम लोग मैप में देखें तो ये बस्तर क्षेत्र में और बस्तर के साथ साथ दंतेवाड़ा, ठीक है, मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़, उसके अलावा राजनांदगांव का कुछ पार्ट और कवर्धा का कुछ क्षेत्र में ये सेल समूह प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पार्ट बलौदा बाजार का और कुछ पार्ट कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर का भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा ट्रैप देखे थे जिसको बोले थे दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो ये जो दक्कन ट्रैप है ये दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से बना है। ठीक है, ये जो इसका विस्तार है मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर और जसपुर के कुछ भागों पर है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पार्ट कोरबा का भी है। इस दक्कन जो ट्रेप है उसमें खनिज के रूप में भरपूर मात्रा में बॉक्साइट प्राप्त होता है। ठीक है, बॉक्साइट प्राप्त होता है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एक विंध्ययन सेल। ये जो विंध्ययन सेल है बहुत ही नगण्य मात्रा में गरियाबंद जिले में प्राप्त होता है। बहुत ही नगण्य मात्रा, बहुत कम मात्रा में गरियाबंद जिले में प्राप्त होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना जहाँ पे कौन कौन सा सेल प्राप्त है वो हम लोगों ने देखा और यहाँ पे समझा कि कौन सा खनिज कौन सा सेल समूह में अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सेल समूह का जो विस्तार है उसको देख लिया। आशा है इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे की वीडियो में हम लोग इससे और एडवांस पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश